हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेसन्स में हमने किया था, सूरतुल बकरा की दूसरी आयत का सिर्फ ये हिस्सा, ज़ालिकल किताबु ला रैब, यहाँ तक इसका हमने लफ्ज़ी तर्जमा किया, बामुहावरा तर्जमा किया, और इसमें हमने ग्रामर के पॉइंट्स समझे और इसमें हमने तजवीद के क़वाइद समझे। आज हम बिल्कुल इसके आगे वाला हिस्सा करेंगे, फीही, ये, और हुदल लिल मुत्तकीन, ये वाला हिस्सा इंशाल्लाह। इसका लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे, बामुहावरा तर्जमा करेंगे, इसमें तजवीद के क़वाइद समझेंगे और इंशाल्लाह जो ग्रामर के पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इसका लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं। लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है सूरतुल बकरा आयत नंबर 2 का प्रीवियस लेसन जो था उसमें हमारा हो गया था सूरतुल बकरा की दूसरी आयत का ये वाला हिस्सा। ठीक है, आज इससे आगे वाला हिस्सा करेंगे जिसमें फी ही आता है और हुदल लिल मुत्तकीन ये आएगा। सबसे पहले फी ही, अब देखें फी ही देखने में आपको ये एक ही लग रहा है, देखने में एक ही हर्फ लग रहा है, लेकिन जब हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे, वर्ड बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, तो फिर इसका तर्जमा अलहदा अलहदा होगा। अब ये देखने में ये कैसे लिखा है, ऐसे फी ही, लेकिन असल में ये जो पहला है ये फी ऐसे लिखा जाएगा, फी, और ये जो सेकंड वाला है ये ऐसे लिखा जाएगा। असल में ये ऐसे है, असल शक्ल इसकी ये है। अब जब हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये मुकम्मल हर्फ है या ये अलहदा अलहदा है, यानी इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो बेसिक जो इसकी जड़ है वो हमें देखना पड़ता है कि ये हर्फ असल में है क्या। तो इसी तरह यहाँ फी ही जो है इसका जब हम लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी असल शक्ल क्या है, तो ही हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा कर पाएंगे। इसकी असल शक्ल ये है, यानी फी अलहदा है, ही अलहदा है। अब यहाँ इसका तर्जमा भी अलहदा अलहदा होगा। फी का तर्जमा होगा मैं, फी का तर्जमा होगा मैं, और ही जो है इसका तर्जमा होगा इस। ठीक है, ये इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है। सबसे पहले हमने इसका लफ्ज़ी तर्जमा किया, फी ही, फी ही, फी ही में फी जो है ये अलहदा है, इसका तर्जमा हमने किया में, से हम कहते हैं ना इंग्लिश में इन, तो उसके बाद फिर हमने किया ही इस, और आप ये भी याद रखेंगे कि जो ही है ये ज़मीर है। इंशाल्लाह अभी जब हम लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा करने के बाद जब ग्रामर के पॉइंट्स देखेंगे तो उसमें फिर हम मज़ीद तजवीद के जो पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे और मज़ीद जो ग्रामर के पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे। अभी के लिए आप याद रखेंगे ही जो है ये इसको ज़मीर कहा जाता है, ये भी आप लोग जहन में रखेंगे। वो स्टूडेंट्स जो अपने नोट्स बना रहे हैं वो ये सारा कुछ नोट करेंगे ताकि जब आप अच्छे से सीख लेंगे, अगर आप आगे किसी को सिखाते हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप को खुद भी आने चाहिए और आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएं। अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद देखें हुदन, हुदन जो है इसका भी हम पहले लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे। हुदन हदायत से है, हुदन इसका लफ्ज़ी तर्जमा होगा हदायत, इसका लफ्ज़ी तर्जमा हदायत, हुदन हदायत। अब सिर्फ हम इसका बेसिक जो इसके मीनिंग्स हैं वो हम देखेंगे, बाकी मजीद इसके साथ क्या लगेगा, हदायत है, हदायत के लिए, मतलब जो भी आएगा वो हम बा मुहावरा तर्जुमा में कवर करेंगे। अभी जो है आप लोगों को बेसिक्स आने चाहिए। तो हदायत जो है वो हुदन का लफ्जी तर्जुमा है।
उसके बाद देखें लिलमुत्तकीन, लिलमुत्तकीन। अब देखने में तो ये एक ही हर्फ लग रहा है, लेकिन इसका लफ्जी तर्जुमा करने के लिए भी हमें ये देखना होगा कि इसकी असल शक्ल क्या है। अब यहाँ लिलमुत्तकीन जो है, इसमें ली जो है वो अलहदा है, आगे जो मुत्तकीन जो है वो अलहदा है। मुत्तकीन जो है वो अलहदा है। अब यहाँ लिल, लाम जेर और लाम है, ठीक है, मतलब एक और लाम है। अब ये जो ली है इसका मतलब होगा के लिए, के लिए। उसके बाद मुत्तकीन, परहेजगारों, परहेजगारों। ठीक है, परहेजगारों। अब के लिए इसका तर्जुमा हमने क्या किया, यहां तक के लिए ये इसका तर्जुमा है, और मुत्तकीन इसका तर्जुमा ये है। दोबारा एक दफा मैं रिवाइज कर देती हूँ। लफ्जी तर्जुमा खुदन का हमने किया हदायत, ली के लिए, मुत्तकीन परहेजगारों। यहां तक समझ आ गई सबको? यस और नो में आंसर करें। ठीक है, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आपके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह। अब उसके बाद जो है इसका बामुहावरा तर्जुमा। अब जैसे कि हमने पहले किया था ना, ज़ालिकल किताबु ला रैबा, यानी ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, फी ही इसी से ही रिलेटेड है, इसमें, यानी ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। और इसमें क्या है, ये कौन सी किताब है? अब देखिए, कोई भी किताब होती है ना, तो उसका जब हम टाइटल देखते हैं या उसकी जो हमें शुरू में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इसमें ये है, सारा बताया जाता है ना किताब का हमें कि इस किताब में ये है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तो हमें ये फरमा रहे हैं कि ये ऐसी किताब है कि जो किताब जिसको आपने पढ़ना सीखना शुरू किया है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा मौजूद नहीं है। फिर जहन में आता है ना, जब हम किताब देखते हैं अक्सर तो हमें टाइटल से ही समझ आ जाती है कि ये किताब किस लिए है, लेकिन अक्सर हमें किताब खोल के देखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या है। तो बिल्कुल इसी तरह देखें, अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब के बारे में सबसे पहले तो हमें ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये क्या है, हुदन लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए हदायत है। सुभान अल्लाह। यानी जो भी इस किताब का, इस किताबुल्लाह का, कलामुल्लाह का मुताला करेगा, इसको सीखेगा, समझेगा, तो वो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो इससे हदायत हासिल करेगा। और हदायत किसके लिए है? मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। अब यहाँ मुत्तकीन जो है इसका हमने एक तर्जमा किया परहेजगारों, लेकिन असल में जो मुत्तकी होता है, ठीक है, मुत्तकी इसका मतलब होता है बचने वाला, बचने वाला। ठीक है, असल में तो आप लोगों ने सुना ना, मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, लेकिन मुत्तकी बचने वाले को कहते हैं। यानी किससे बचने वाला? गुनाहों से, बुराइयों से, हर उस बुरे काम से जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम से मना किया, उससे बचने वाले को मुत्तकी कहा जाता है। मुत्तकी सिर्फ वो नहीं है जो नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, ज़कात दे दे, हज कर ले, मतलब जो इस्लाम के अरकान है उसको पूरा कर ले, बल्कि हर वो शख्स मुत्तकी कहलाएगा, हर वो मुसलमान जो खुद को बचाता है बुराइयों से, गुनाहों से और हर उस काम से जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो यहाँ तक इसका जो है लफ्जी तर्जुमा हमने कवर कर लिया।
अब बामुहावरा तर्जमा इसका क्या होगा? बामुहावरा तर्जमा कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं और परहेजगारों के लिए हदायत है। ये इसका बामुहावरा तर्जमा। अब लफ्जी तर्जमे की और बामुहावरा तर्जमा की सबको समझ आ गई? मैं बोर्ड क्लीन कर दूंगी। ठीक है, माशाल्लाह। और मैंने इतना स्लो आप लोगों को समझाया, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक ताला सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला सबके लिए आसानियां फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सीखने सिखाने वालों में से बनाए। और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि हमेशा हमेशा दीन जो है उसको वही सीखता है जिसके साथ अल्लाह तबारक ताला भलाई का इरादा करते हैं। और जो दीन को नहीं सीखते वो ये ना समझे कि बस हमारी मसरूफियात हैं, इस वजह से हम जो है इसकी तरफ नहीं आ रहे, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा, हमें मतलब हमारी तबीयत इजाजत नहीं दे रही, हमें ये है हमें वो है, मतलब दुनियावी उज़र जितने मर्जी पूरे कर लें। एक बंदा जो सुबह उठता है, उठ के खाता है पीता है, अपने घर के काम करता है, ऑफिस के काम करता है, बाहर के करता है, बच्चों के करता है, मतलब बाकी सारी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सबको पूरा करता है, सिर्फ दीन नहीं सीखता, तो खुद ही समझ जाए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मसरूफ है और वो टाइम नहीं दे रहा। साफ साफ इसका मतलब ये समझ आता है कि शैतान जो है वो हमें उसने गुमराह कर रखा है। बाकी सारे काम हम कर रहे हैं, जितनी मर्जी हमारी तबीयत खराब हो, हम बच्चों का काम भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, ऑफिस का भी कर रहे हैं, जॉब का भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सिर्फ हमारी तबीयत खराब है तो फिर हम क्या करेंगे? कुरान क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। या दीन सीखने के लिए अगर कोई महफिल जो है वो मुनक्कद की गई है या एहतमाम किया गया है, वहां नहीं हम जा सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हम शैतान की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो दीन सीखते हैं उन्हें इस तरफ कौन लेके आता है? अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह तबारक व तआला क्यों लेके आता है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ भलाई का इरादा करता है। अब देखिए, जैसा कि ये क्लास है, अब हर रोज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक आयत जो है उसका लफ्जी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जमा, उसमें ग्रामर के पॉइंट्स, उसमें तजवीद के पॉइंट, सिर्फ एक आयत। और एक आयत, इसमें कोई जो है उम्र की कैद नहीं, बेशक बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जवान है, मर्द है, औरत है, कोई भी मेरे ख्याल से अगर एक आयत हर रोज कुरान करीम की याद कर ले तो मेरे ख्याल से उसके लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरान फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान किया है जिक्र के लिए, यानी नसीहत के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो है कोई इसको नसीहत हासिल करने वाला, पढ़ने वाला, सीखने वाला? तो जब इसका बनाने वाला खुद फरमा रहा है कि हमने कुरान को आसान कर दिया, तो ये कैसे हो सकता है कि हम कुरान करीम सीखें और हमें समझ ना आए? और बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हत्तुल इम्कान मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आसान अल्फाज में आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। और सीखने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको अपनी हर क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पढ़ने और सीखने में फर्क ये है कि पढ़ने के लिए हमें किताब चाहिए, किताब सामने होगी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सीखने के लिए हमें किताब नहीं चाहिए। जब हम सीख लेते हैं तो वो हमारे दिलो दिमाग में महफूज हो जाता है और जब हमारा दिल चाहे हम उसको दोहरा सकते हैं, ठीक है, जहन में लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। तो अब ये दो अहदीस अगर आप लोग अपने जहन में रख लें, यानी पहली मै युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता करते हैं। सुभान अल्लाह। तो मतलब अगर हम दीन सीख रहे हैं, दीन की तरफ आ रहे हैं, इसको अपना टाइम दे रहे हैं, तो मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ भलाई का इरादा फरमाया। सुभान अल्लाह।
कितनी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह ने हमारे साथ भलाई का इरादा फरमाया। और दूसरी हदीस कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों को बराबर कर दिया गया है, तो इससे बड़ी और हमारी कामयाबी क्या होगी। मेरे ख्याल से अगर इसके बाद भी अगर हम सीखते सिखाते नहीं हैं या दीन की तरफ नहीं आते, इसको अपना टाइम नहीं देते, तो ये हमारी बहुत बहुत बड़ी जो है वो नाकामी है। दुनियावी कामों के लिए या दुनिया के जो मामलात है, दुनिया के घर के लिए हम सारा कुछ करते हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, इवन के हमारा जो टॉयलेट है उसको भी हमने वेल डेकोरेट किया होता है कि अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। और दुनिया तो हमारी जो है ये एक टेम्परेरी हाउस है ना, टेम्परेरी हाउस है। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस लेसन में भी आप लोगों को इसकी मिसाल दी थी कि अगर आरजी घर है, टेम्परेरी हाउस है, तो उसमें हम कितनी की डेकोरेशन करते हैं या कितना सामान इकट्ठा करते हैं, हमें ये पता होता है कि हमने यहाँ से चले जाना है। और हम क्या करते हैं, हम अपने जो परमानेंट हाउस है उसके लिए चीजें जमा करते हैं। अच्छा, ये कोई भी बाजार में जाते हैं, कोई चीज अच्छी लगती है तो हम कहते हैं ये ले लेती हूँ, लेकिन ये मैं जो नया घर होगा ना, जो मेरा मुस्तकिल घर होगा, तो परमानेंट घर में जाके मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। मतलब जगह जो है हम उसी को इंतखाब करेंगे जो हमारा मुस्तकिल घर होगा, मुस्तकिल ठिकाना होगा। तो सोचें कि हमारी जो जिंदगी है, हम इस दुनिया में आए हैं एक मुसाफिर की तरह, और असल जो हमारी मंजिल है वो क्या है, वो कब्र है, अगला घर है। हमारा जो अबदी घर है, जो हमारा हमेशा का घर है, वो हमारा अगला ठिकाना है, और उसकी हमें फिक्र ही नहीं है। और मैं ये नहीं कहती कि आप दुनिया छोड़ दें और बस जी आप आए दीन सीखने लग जाएं, दुनिया के कोई काम ना करें, ऐसा नहीं है। दुनिया भी रखें, आखिरत भी रखें, अपनी दुनिया भी संवारे और अपनी आखिरत भी संवारे, दोनों का एहतमाम करें। तो बाकी देखिए 24 घंटों में से अगर आप सिर्फ आधा घंटा, 24 घंटे कितना टू मच टाइम होता है 24 घंटे, तो अगर आप 24 घंटों में से सिर्फ आधा घंटा, ठीक है, नमाजें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते ही हैं, और उसके अलावा सिर्फ आधा घंटा अगर आप कुरान करीम जो है उसको सीखने में लगा दें, तो ये सबसे सबसे बड़ी आपकी कामयाबी होगी। क्यों? हदीस की दलील है, पहली हदीस कि अगर आप दीन सीखते हैं, अगर आप कुरान को टाइम देते हैं, तो इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ भलाई का इरादा फरमा लिया। और दूसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सबसे पहले तो आप इन 2 कैटेगरीज में आ गए, ठीक है। उसके बाद आपको जब कुरान आप सीखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम दुनिया में क्यों भेजे गए हैं। अब देखें ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का नहीं पता, लेकिन कुरान करीम जो है, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को ये मिसाल देती हूँ कि कोई भी चीज है ना, कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी अगर हम बाय करते हैं तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन बुक होती है। इंस्ट्रक्शन बुक जो होती है उसमें सारा लिखा होता है कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आप इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ये खराब होगा, ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ठीक, मीन्स के छोटी से छोटी चीज के साथ भी हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक की, हमें पैदा किया, तो हमारी भी एक इंस्ट्रक्शन बुक है, यानी हमें किस लिए पैदा किया गया, क्यों पैदा किया गया, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी बातें। तो इन सारी बातों का हमें पता किससे चलेगा? कुरान करीम से। और कुरान करीम से कैसे पता चलेगा? सिर्फ अरबी पढ़ के तो नहीं पता चलेगा, इसके लिए हमें जो है इसको समझना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। कैसे? अगर आपकी जुबान उर्दू है तो उर्दू में सीखें, अगर हिंदी है तो हिंदी में सीखें, पश्तो है तो उसमें सीखें, पंजाबी में सीखें, सराइकी में सीखें, इंग्लिश में सीखें। मतलब जिस जुबान में आपको समझ आती है उसी जुबान में कुरान को सीखें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ने से आपको सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन उसके माने मफहूम तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात को नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इसमें क्या बयान कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या बातें कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप इसको सीखें, और ये बेहतरीन आपके पास मौका है कि ये जो डेली की एक आयत सिखाई जाती है और बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज आप लोगों को सिखाया जाता है। अगर इसके लिए भी आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ही आपका हामी और नासिर है। अब हमने इसका लफ्जी तर्जमा भी कर लिया और हमने इसका बामुहावरा तर्जमा भी कर लिया। इसके बाद जो है हम इसमें देखेंगे तजवीद के पॉइंट। तजवीद के पॉइंट जो हैं वो हम इसमें देखेंगे कि हमने इसको कैसे पढ़ना है। तजवीद, जैसे कि प्रीवियस लेसन्स में मैंने उसकी वजाहत कर दी है कि तजवीद किसे कहते हैं, हरूफ को हरकत का ख्याल रखते हुए और रमूज़े औकाफ का ख्याल रखते हुए अदायगी करना तजवीद कहलाता है। तो तजवीद के साथ पढ़ने का फायदा क्या होता है कि हम उसके सही माने मफहूम जो है उसको अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था ला, ठीक है, ये है ला। अगर हम तजवीद के साथ पढ़ते हैं तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ हमने 2 सेकंड्स के लिए खींचना है। क्यों? क्योंकि अलिफ खाली आ रहा है और खाली अलिफ से पहले जबर आ रहा है। जब भी अलिफ खाली हो और उससे पहले जबर हो तो ये अलिफ मद्दा कहलाता है, और अलिफ मद्दा को हमेशा 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ा जाता है। अगर हमें तजवीद के कायद पता होंगे तो यहाँ हम पढ़ेंगे ला। अगर तजवीद के कायद हमें नहीं पता तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम पढ़ देंगे ला रैबा। तो अगर हमने पढ़ा ला तो इसका मतलब हमने सही इसका तर्जुमा किया, और सही इसका तर्जुमा क्या है, अगर हमने ला पढ़ा तो फिर हमने इसका तर्जुमा किया नहीं। लेकिन अगर हमने इसको खींच के नहीं पढ़ा तो ये सादा ला हो जाएगा, और इस सादा ला का मतलब है के लिए। अब ये छोटी सी मिसाल है। अब हमने इसका मुकम्मल तर्जुमा किया ला रैबा, यानी ला रैबा इसका तर्जुमा हमने किया नहीं शक, और अगर हमने खींच के नहीं पढ़ा तो फिर हमने पढ़ दिया ला रैबा, खींचा नहीं, तो इसका मतलब हो गया नऊज़ बिल्लाह मिन जालिक, शक के लिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अगर हमने ला को खींच के नहीं पढ़ा तो सोचें इसका माना क्या हो जाएगा, ये किताब है शक के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। देखे कितना कितना माना मफहूम जो है इसका बदल गया, सिर्फ किस से, सिर्फ एक तजवीद का रूल हमने फॉलो नहीं किया, और वो कौन सा, ला को हमने खींच के अदा नहीं किया। तो इसलिए कोशिश करनी है कि हमने तजवीद के साथ जो है इसको पढ़ना है, और इंशाल्लाह इस क्लास में अगर आप रेगुलर क्लासेस लेंगे तो जरूर जरूर जो है, अब देखिए बहुत से लोग हैं जिनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है मतलब क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। अब वही लोग अगर इस क्लास को टाइम देंगे, अब मैं तो सबके मुताबिक टाइम मैनेज नहीं कर पा रही, तो इसलिए वो लोग जो सीखना चाहते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और हर रोज जो है एक आयत को लफ्जी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा, ग्रामर के पॉइंट्स और तजवीद के पॉइंट्स जो है उसको सीख सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये भी सहूलत दी जा रही है कि आप लोग अपने नोट्स बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स बना रहे हैं और वो अपना होमवर्क सेंड करते हैं और उनको चेक करके वापस किया जाता है। अब बहुत सी ऐसी ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसमें आपको ये सहूलत नहीं मिलती कि आप अपना होमवर्क लिखें, अपने नोट्स बनाएं, फिर उसको चेक करवाएं। तो यहाँ जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हम सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए, क्योंकि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये अल्लाह का काम है और ये सारा कुछ करवाने वाली अल्लाह की जात ही है। तो हमने भी अल्लाह की रजा के लिए करना है, आपने भी अल्लाह की रजा के लिए करना है। तो अब मैं तो हत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग सीखें, लेकिन आप जो है आप लोगों ने ये कोशिश करनी है अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि देखें हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो हमारी जिंदगी है ना, जो हमारा वक्त है, वो हम ये समझते हैं ना टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है। असल में हमारा जो है वो टाइम नहीं गुजर आता, हमारी जिंदगी गुजर रही होती है।
हमारी जिंदगी गुजर रही होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के जो लम्हात हैं वो अच्छे कामों में गुजारें। अच्छा, ये तो तजवीद का पॉइंट था हमारे प्रीवियस लेसन का, आपको मिसाल के लिए मैंने समझा दिया। और आज की क्लास में हमने किया फी ही। अब यहाँ फी ही, अब देखें ये ऐसे है, फी ही, ठीक है, फी ही। अब यहां देखें ये जो है ये या है, जैसे कि आपने अलिफ बा ता फा उसमें पढ़ा था ना, या है, और इसके ऊपर ये छोटा सा दाल की तरह है, और ये अलामत है। अलामत इसको कहा जाता है, किसकी अलामत है? जज़म या सुकून की। और जिस पे जज़म या सुकून हो उसको कहा जाता है साकिन हर्फ। अब यहाँ या जो है उस पे जज़म या सुकून है, और या को कहा जाएगा या साकिन। इसी तरह अगर किसी भी हर्फ पे ये अलामत होगी तो उस हर्फ को साकिन कहा जाएगा। बेशक मिसाल के तौर पे अगर सीन है, सीन पे ये अलामत है, सीन साकिन। बा है, बा पे बा साकिन। जीम पे है, जीम साकिन। यानी किसी भी हर्फ पे अगर ये छोटा सा दाल, ये अलामत जज़म या सुकून इसे कहा जाता है। जिस हर्फ पर भी होगी वो हर्फ साकिन कहलाएगा। अब यहाँ ये जो अलामत है यानी जज़म या सुकून ये आ रहा है या पे, और यहाँ देखें यहाँ या पे ये अलामत दाखिल है। जब भी या पे ये अलामत दाखिल हो यानी जज़म या सुकून हो और उससे पहले हर्फ पे जेर हो। अब या साकिन है और इससे पहला हर्फ क्या है? फा। फा के नीचे क्या है? जेर। तो यहाँ हमें कायदा मिल गया एक तजवीद का, और वो कायदा क्या हुआ? या साकिन और उससे पहले जेर होगी तो वो या मद्दा कहलाएगी। और जब भी हमें ये मिल जाएगी या मद्दा तो हम इसको हमेशा 2 सेकंड्स के लिए खींच के अदा करेंगे। अब यहाँ हमें या साकिन उससे पहले जेर या मद्दा मिल गई तो हम इसे पढ़ेंगे फी फी, ऐसे नहीं पढ़ेंगे फी ही, यानी हमने या को 2 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। क्यों खींचा? क्योंकि ये या मद्दा थी। अब हमें या मद्दा की पहचान पहले मिली, फिर हमने इसकी अदायगी की। अब इसी तरह तजवीद के बहुत से कायद हैं। सबसे पहले आपको उनकी पहचान जरूरी है, और पहचान के बाद जो है फिर आपको उसकी अदायगी करना आएगी। अगर आपको पहचान ही नहीं आएगी तो फिर आप उसकी अदायगी जो है वो नहीं कर पाएंगे। अब पहला कायदा तो हमने ये देख लिया। उसके बाद दूसरा कायदा यहां देखें, खुदन, ठीक है। अब हुदन, यहां देखें हुदल, हम या को नहीं पढ़े, दाल और लाम को मिला के पढ़ा जा रहा है, हुदल हुदल, ठीक है। तो यहाँ हम लाम के ऊपर शद है, और शद जो है ये भी अलामत है, ये डब्ल्यू की तरह जो सिंबल होता है शद, इसको शद कहा जाता है। जिस पे ये होता है उसको हर्फ मुशद्दद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ लाम के ऊपर देखें, लाम के ऊपर शद है, लेकिन लाम जो है इसे हम लाम शद नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे लाम मुशद्दद। लाम मुशद्दद मतलब जिस हर्फ पे भी शद होगा वो हर्फ मुशद्दद कहलाएगा। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर जीम के ऊपर शद है तो ये कहलाएगा जीम मुशद्दद। इसी तरह मीम के ऊपर शद है तो कहलाएगा मीम मुशद्दद। इसी तरह नून के ऊपर शद है तो कहलाएगा नून मुशद्दद। यानी किसी भी हर्फ पे अगर ये सिंबल आ जाता है इसको शद की अलामत कहा जाता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हर्फ मुशद्दद है। जिस तरह यहाँ लाम जो है, लाम के ऊपर शद है तो इसको हर्फ मुशद्दद कहा जाएगा। इसी तरह देखें, उसके बाद मुत्ता, ता जो है ता भी मुशद्दद है, इसको भी हम सख्ती से पढ़ेंगे।
शद, शद के जो माने हैं, शद, ये जो शद हमने सीखा, शद अलामत ये तशदीद से है, तशदीद से है। तशदीद, शदीद, शदीद कहते हैं सख्ती को। जैसे अक्सर मिसाल होती है ना, मिसाल देती हूँ मैं आपको, जैसे कहते हैं वहां तो शदीद बारिश हो रही थी, वो तो शदीद गुस्से में है। तो शदीद मतलब सख्त, सख्ती। तो ये शब्द कहीं भी आएगी तो इसका मतलब कि हमने उसको सख्ती से पढ़ना होता है। अब यहाँ हुदल इसको, और उसके बाद ता के ऊपर है मुत्ता, ठीक है, मुत्ता, मुत्ता नहीं, हम नरमी से नहीं पढ़ेंगे, मुत्ताकीन, मुत्ता मतलब ता को हमने सख्ती से पढ़ा, क्यों? तशदीद की वजह से। उसके बाद आगे देखें कौफ। अब कौफ, इसमें देखें यहाँ ये ग्रीन कलर का, ठीक है, शो हो रहा है कौफ। तो ये सिर्फ ये तजवीदी कुरान है, यानी इसके कलर्स के नीचे बताया जाता है कि ये जो ब्लू कलर है इसको आपने कैसे पढ़ना है, या ग्रीन कलर को, पर्पल कलर को, पिंक कलर को। लेकिन यहाँ जो है अगर आप कलर वाइज इसको जहन में रखेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास तजवीद कुरान डिफरेंट होंगे, यानी जो कलर कोडेड कुरान होते हैं ना, किसी के पास किसी कंपनी का होगा, किसी के पास किसी कंपनी का होगा। तो अगर आप कलर्स के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो कभी कभी भी आप लोग सीख नहीं पाएंगे। क्यों? आपका वो कुरान करीम आपके पास होगा तो ही आप सीखेंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप तजवीद के कायद को सीखें। जब आप सीख लेंगे तो बेशक अगर नॉर्मल कुरान भी आपके पास होगा तो आप जरूर जरूर जो है तजवीद के कायद जो है वो अदा कर पाएंगे। अब यहाँ कौफ जो है ये, इसकी तफखीम की जाएगी, तफखीम, जैसा कि प्रीवियस लेसन्स में भी मैं इसकी वजाहत कर चुकी हूँ। तफखीम कहते हैं पूर पढ़ने को, पूर या मोटा पढ़ने को तफखीम कहा जाता है। अगर आप हर्फ को पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे तो वो तफखीम कहलाएगा। तो यहाँ हमने कौफ के ऊपर तफखीम करनी है। उसके बाद आगे देखें, फिर या आ रहा है, या साकिन, या साकिन आ रहा है, यानी या के ऊपर जज़म और सुकून है और इससे पहले जेर है, तो ये या मद्दा है। और या मद्दा को हमेशा हम लोग 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ते हैं, तो यहाँ हम 2 सेकंड्स के लिए खींचेंगे। आगे देखें, नून के ऊपर जबर है और यहाँ कौन सा कायदा आ रहा है? अक्सर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम ये नहीं पढ़ते लिल मुत्तकीना, ये नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं लिल मुत्तकीन। नून को क्या कर देते हैं? साकिन कर देते हैं, कीना, ये नहीं हम पढ़ते। तो इसकी वजह क्या है? ये नून जो है ये मौकूफ अलैह है, मौकूफ अलैह। ये जो नोट्स बना रहे हैं वो उसमें लिखेंगे मौकूफ अलैह। अब मौकूफ जो है ये वक्फ से है। वक्फ किसको कहते हैं? जैसे होता है ना वक्फा, ठहरना। अलैहि, अलैहि में अला अलहदा है, ही अलहदा है, ठीक है। अब देखिए ये ही सेम लाइक ऐसे जैसे हमने आज की क्लास में ही किया, बिल्कुल इसी तरह ये भी ही है, ठीक है। इसका तर्जमा सेम ही होगा। अगर आपने वो तवज्जो से सीखा होगा तो ये फौरन आपको जहन में आ जाएगा। अला पर, ही, इस। अब देखें, अब आपको लफ्जी तर्जमा तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर आप इसको मिला के देखेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगी। यहां हमने मौकूफ का तर्जमा क्या किया? ठहरना। अला पर, ही, इस। तो इसका अगर मुहावरा करेंगे तो देखें, इस पर ठहरना। मौकूफ अलैह किसको कहते हैं? जिस पर ठहरा जाए। अब यहाँ नून जो है वो मौकूफ अलैह है, नून मौकूफ अलैह है। और मौकूफ अलैह पे कौन सी हरकत है? मौकूफ अलैह पे जबर है, यानी नून के ऊपर जबर है। और ये कायदा तजवीद का क्या है कि मौकूफ अलैह जो है जब मफतूह हो, मफतूह यानी जिस पे जबर हो, मफतूह फतहा से है और फतहा किसको कहते हैं? जबर को, ठीक है। जैसे कि मैंने एक
क्लास आप लोगों को दी थी जिसमें जबर जेर पेश को और क्या कहते हैं, ठीक है, उसमें हमने ये सारा सीखा था। और इल्म सर्फ की क्लास में भी हमने ये सीखा था। मफ्तू फतहा से है, जबर से, यानी जबर को फतहा भी कहा जाता है और जिस हर्फ पे फतहा हो उस हर्फ को मफ्तू कहा जाता है। अब नून के ऊपर जबर है, जबर यानी फतहा है और फतहा वाले हर्फ को मफ्तू कहते हैं। नून मफ्तू होगा यहाँ, ठीक है, इधर नून मफ्तू है। जब भी मकूफ अलैह यानी जिधर आयत खत्म हो रही है उससे पहले आखिरी हर्फ पर अगर जबर है तो आप वहां रुकने की सूरत में उस फतहा को साकिन कर देंगे, जज़म में बदल देंगे। अब यहाँ इसीलिए हम ये नहीं पढ़ते मुत्तकीना, हम पढ़ते हैं मुत्तकीन, यानी नून को हम सुकून में दाखिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तजवीद का कायदा आ रहा है और वो कायदा क्या है कि जब आयत खत्म हो रही हो और उससे पहले आखिरी हर्फ पर जबर हो तो वो जबर रुकने की सूरत में खत्म हो जाएगी और ये जबर जो है इसको हम सुकून में बदल देंगे। तो फिर इसीलिए यहाँ हम पढ़ते हैं मुत्तकीन, ठीक है, ये इसका कायदा है। और उसके बाद यहाँ तजवीद में और 2 पॉइंट आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखें फी ही, इसमें छोटा सा जीम है और ऐसे 3 डॉट्स बना दिए गए हैं। ये रमूजे औकाफ में से हैं, रमूजे औकाफ में से हैं। अब रमूजे औकाफ इसका मैं प्रीवियस लेसन में बता चुकी हूँ। रमूजे औकाफ ऐसी अलामात को कहा जाता है जब ये आ जाए तो वहां हमने ये देखना होता है कि यहाँ हमें रुकना चाहिए या हमें कुरान करीम जो है उसको आयात को पढ़ते रहना चाहिए। तो अगर हमें रमूजे औकाफ जो है उसका इल्म होगा यानी हमें पता होगा कि यहाँ ये रमूजे औकाफ है, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें रुकना है, नहीं रुकना, तो ये तब ही आएगा जब आप रमूजे औकाफ को सीखेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने किया था, यहाँ ज़ालिकल किताबु ला रैबा, यहाँ देखें जीम था और ये सौद लाम, ठीक है, जिसे अल वस्लुल ओला कहा जाता था। प्रीवियस लेसन नंबर 9 अगर आप यूट्यूब पे एक्सेस करेंगे तो आपको ये मजीद इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो मौजूदा हमारा लेसन है उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेसन अगर मैं बार बार उसको रिवाइज करूंगी तो हमारी क्लास जो है इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी और जो है असल मकसद से भी हम लोग हट जाएंगे। जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उन्हें समझ आ गई होगी और वो जो आज की क्लास में न्यू हैं वो यूट्यूब पे जाके प्रीवियस लेसन्स को एक्सेस कर सकते हैं। शुरू से कुरान करीम की सूरतुल फातिहा की पहली आयत से लेके अब तक तमाम लेसन्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आज का लेसन और इस वीक के जो 2 लेसन्स हैं वो वीकेंड पे ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, उससे पहले वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो अभी रमूजे औकाफ में यहाँ 2 आ रही हैं अलामात, एक जीम और एक ये 3 डॉट्स। इसके बारे में पहले कौन कौन जानता है कि इससे क्या मुराद है? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें इनके बारे में पता है कि इससे क्या कहा जाता है, कौन सी अलामत कहा जाता है? कोई भी बता सकता है, कोई रेगुलर स्टूडेंट है, नहीं है, किसी को भी आंसर आता है तो वो बता सकते हैं। नहीं आता तो नो में आंसर कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब जीम जो है, जीम के बारे में तो हमने पढ़ा था कि इसे वक्फे जायज कहा जाता है, वक्फे जायज कहा जाता है, जैसे कि प्रीवियस लेसन में भी हमने पढ़ा था। यानी अगर आयत खत्म हो रही हो और आयत के खत्म होने पर जो गोल दायरा होता है उसके ऊपर आपको जीम नजर आए, या गोल दायरे से पहले जैसा कि यहाँ देखें ला रैबा, इसके बाद भी ये अलामत आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आयत खत्म हो रही है तो वहां ही आपको रमूजे औकाफ देखने को मिले। आयत के दरमियान में भी आ सकते हैं,
आयत के आखिर में भी आ सकते हैं। तो जब आपने सीखा होगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ हमने आयात की अदायगी कैसे करनी है। अब जीम वक्फे जायज है। वक्फे जायज से क्या मुराद है, यानी यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना जायज है। यानी अगर जीम आ जाता है तो वहां आप ठहरें तो बेहतर है, अगर आप नहीं ठहरना चाहते तो वो जायज है। यानी अगर आप कुरान करीम पढ़ते हैं, कोई आयत पढ़ते पढ़ते दरमियान में जीम, छोटा सा जीम नजर आता है तो ये रमूज़े औकाफ में से है। तो यहाँ आपने क्या करना है, बेहतर तो है कि आप तिलावत करते करते वहां वक्फ करें, वक्फा करें, वहां ठहरें। लेकिन अगर सांस टूट जाता है या आपको आदत है लंबी आयत पढ़ने की, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि मुकम्मल आयत करना, मुकम्मल पढ़ना, ना रुकना भी जायज है। ठीक है, तो ये जीम वक्फे जायज है। उसके बाद ये जो 3 डॉट्स हैं, ठीक है, ये करीब करीब जो है ना, ये नुक्ते होते हैं, 3 नुक्ते होते हैं, ऐसे 3 नुक्ते आपको मिलेंगे जब आप तिलावत करेंगे। जैसे कि आज की क्लास में यहाँ देखें फी ही जीम भी है और ऊपर ये 3 डॉट्स भी हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मुआनका। मुआनका, ये देखें, मीम आइन अलिफ नून कॉफ और हा, मुआनका, इसको मुआनका कहा जाता है, मुआनका की अलामत कहा जाता है। यहां तक समझ आ गई सबको? ठीक है, अब ये जो मुआनका है इस पर ठहरना चाहिए। ठीक है, मुआनका, जैसा कि यहाँ ये 3 डॉट्स हैं, इस पे हमें ठहरना चाहिए, मुआनका पे ठहरना चाहिए। मुआनका पे हमें ठहरना चाहिए और अक्सर मुआनका पे हमें ठहरना चाहिए और अक्सर का ही इख्तिसार है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था ना, इख्तिसार, इख्तिसार मुख्तसर से है, मुख्तसर को इसी तरह मुआनका इख्तिसार मुख्तसर से है, मुख्तसर को इसी तरह होगी। तो आपने ये नहीं समझना कि ये जो माँ है ये कोई और रमूज़े औकाफ है और मुआनका जो है ये कोई और रमूज़े औकाफ है, ये दोनों सेम सेम ही हैं। उसके बाद देखें, यहां देखें जब आयत खत्म हो रही है और उसके ऊपर ये छोटा सा लाम अलिफ है, तो ये भी रमूज़े औकाफ की अलामत है, रमूज़े औकाफ की अलामत है। अब यहाँ भी हमें ये देखना है कि अगर ये आ जाए तो फिर हमें क्या करना है। सबसे पहले तो इसके जो माने हैं वो नहीं, लाम अलिफ जो है इसके माने जब भी कुरान करीम में आएगा इसके माने होंगे नहीं के। ठीक है, जैसे नो, इसके माने नहीं के हैं। अब इसका कायदा क्या है कि ये अलामत अगर तो आयत के अंदर हो, अगर आयत के अंदर हो, मिसाल के तौर पे अगर हम कुरान करीम पढ़ रहे हैं और आयत के अंदर कहीं ये लाम अलिफ आ जाता है तो फिर हमें हरगिज नहीं ठहरना चाहिए, यानी हमें तिलावत जो है उसको जारी रखना चाहिए। अगर आयत के ऊपर हो तो फिर दोनों तरह किया जा सकता है, यानी ठहरना भी जायज है और ना ठहरना भी जायज है। अब यहाँ देखें आयत के ऊपर आ रहा है, यानी आयत खत्म होने पे आ रहा है, तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम ठहर भी सकते हैं और अगर हम नहीं ठहरते तो भी जायज है। लेकिन अगर आयत के दरमियान में आ जाता हरगिज नहीं ठहरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ला का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए आपको मीनिंग्स बताए ताकि आप नहीं जो है वो जहन में रखें, आपको पता हो कि ला का मतलब ही नहीं है, यानी अगर आयत के दरमियान में ये हर्फ आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, आप वहां हरगिज नहीं ठहरेंगे। लेकिन अगर आयत के आखिर में आ रहा है, आखिर से क्या मुराद, यानी आयत खत्म हो रही है, जैसा कि यहाँ आपको
आयत ख़त्म होने पे छोटा सा ये लाम मिल रहा है रमूज़े औकाफ में से। अगर आयत ख़त्म होने पे आएगा तो फिर आप वहाँ ठहर भी सकते हैं, और नहीं ठहरते तो ये भी जायज़ है। ये तो हमारे हो गए तजवीद के क़वाइद। अब आज हमने किया फीही हुदल लिल मुत्तकीन, यहां तक हमने किया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और वो स्टूडेंट जिनके प्रीवियस लेसन जो हैं वो मिस हो गए हैं तो वो जाके यूट्यूब से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ताकि शुरू वाली क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे कि मुझे देखें यहाँ आपके रियल नेम शो नहीं होते, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा हमारा रेगुलर स्टूडेंट है, कौन सा जो है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका मुझे पता है कि वो मतलब उनके रियल नेम जिनके पास मेरे पास लिखे हुए, मुझे पता चल जाता है कि वो आ रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो पहली क्लास है, क्लास नंबर 1 जो है, लेसन नंबर 1 जो है, उसको एक्सेस करें, ताकि शुरू से देखें। अभी सिर्फ हमारी सूरतुल फातिहा मुकम्मल हुई है, और उसके बाद सूरतुल बकरा की आज दूसरी आयत है। इतना ज़्यादा हमने नहीं अभी जो है पढ़ा। तो कोशिश करें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी से क्लास में शामिल हों, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, तो फिर आप लोगों के साथ जो रेगुलर क्लास है उसको ज्वाइन करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, मैं डेली बेस पे कोशिश तो मैं करती हूँ, बार बार जो है वो मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं रिपीट करूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो मतलब मुझे अब ये नहीं पता कि कौन शुरू से क्लासेस ले रहा है, किसने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हासिल हो तो पहली क्लास को एक्सेस करें। और ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे गए हैं, एक ही दिन में 10 के 10 लेसन आपने सुन लिए हैं, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। एक दिन में सिर्फ एक ही क्लास को एक्सेस करें, उसको सीखें, उसको समझें, उसको अपनी नोट्स बुक पे नोट करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो। और जैसे कि सबके अलग-अलग से ग्रुप्स बनाए गए हैं, जब आप अपना होमवर्क लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आप उसको शेयर करें, और आपको फिर जो है वो चेक करके भी दिया जाता है, ताकि आप मज़ीद अपने नोट्स जो हैं उसको नीट करके लिख सकें। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अच्छे से जो है उसको सीखें और समझें। बाकी उसके अलावा जो है, मैं जो आज की क्लास है वो मज़ीद जो है आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। हस्बी अल्लाह। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं, ये यहाँ, ठीक है। आज हमने की है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2। मेरे ख्याल से सबको स्क्रीन नजर आ रही है। यहाँ मैंने उर्दू में, इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमारे इंडिया से भी हैं और यूएसए से हैं, यूएई से हैं, पाकिस्तान से हैं। तो कोशिश मैंने की है कि आप सबके लिए आसानी हो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप अगर अपनी नोट्स बुक में लिखना चाहते हैं तो लिख लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है, आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। और अभी के लिए मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलेंगे कल की क्लास में। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबके बच्चों को आपका फरमाबरदार बनाए, आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने वालिदैन के लिए फरमाबरदार बनाए। जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। तमाम बीमारों को अल्लाह तबारक तआला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला सबकी दिली मुरादें जो हैं उसको कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक तआला सब सीखने सिखाने वाले को कामयाब फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सब से राजी हो जाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमाए। और अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस हाल में अपने पास बुलाएं कि हम सबसे राजी हों। अभी के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।